हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हो या फिर चीन, दुनिया के हर मंच से भारत उन्हें बेनकाब कर रहा है। ब्रिक्स देशों की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही किया। दुनिया को याद दिलाया कि आतंकवादियों को पालने वालों से भी बड़ा दोषी आतंकवाद पर आंखें मूंदने वाला होता है। अब देखिए कैसे भारत को आंख दिखाकर फंस गया है चीन। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की बात पर मोहर लगाने वाली तस्वीरें हैं ये। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 जंगी बेड़े चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये तस्वीरें भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले इन चेहरों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जो चीन के भरोसे जम्मू कश्मीर को दोबारा आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। झंडा चीन से नहीं आया है। चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है। उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जवान के चीन का नाम तो आया। चीन वहाँ बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान में चीन का नाम नहीं लेता। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। घाटी में ऐसे ही पाकिस्तान परस्त लोगों की जुबान सिलने के लिए अमेरिकी जंगी बेड़ा USS निमित्ज मोर्चा संभाल चुका है। भारत के INS विक्रमादित्य पर खड़े जंगी जहाज चीन के दम पर देश विरोधी बातें करने वालों के होश ठिकाने लगाने वाले हैं। देखो झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठाएंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं लेंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान और भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले लोगों की अब आखिरी उम्मीद चीन से है, जिसके जरिए वो दोबारा भारत को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब आतंकवाद का बोलबाला था। लेकिन पाकिस्तान और उसके एजेंटों का सपना तोड़ने के लिए भारत ही नहीं, दुनिया की 4 महाशक्तियां एक हो गई हैं, जिसे क्वाड कहते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड बनाते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह, जिसका लक्ष्य पूरे इलाके में चीन की तानाशाही को खत्म करना है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। उत्तरी अरब सागर में ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी बेड़े हैं, जो चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। पहले चरण की कामयाबी के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू कर चुकी हैं। इस फेज में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के कैरियर बैटल ग्रुप के युद्धपोत, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और सबमरीन युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
चीन की हालत मालाबार एक्सरसाइज के पहले चरण की इन तस्वीरों को देखकर ही पतली हो गई थी, लेकिन मालाबार पार्ट 2 से उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर समंदर की उफनती लहरों पर चीन बनाम क्वाड के बीच जंग हुई तो फिर चीन की ताकत दुनिया की 4 महाशक्तियों के आगे बौनी पड़ जाएगी। अगर चीन की इकोनॉमी $14 ट्रिलियन की है तो क्वाड देशों की $32 ट्रिलियन। चीन के 21 लाख सैनिकों के जवाब में क्वाड के पास 32 लाख सैनिक हैं। चीन के 3210 एयरक्राफ्ट के मुकाबले क्वाड के पास 17,500 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास अगर 3,500 टैंक हैं, तो क्वाड के पास तकरीबन 4 गुना। सबमरीन के मामले में भी चीन से आगे है क्वाड। यही कारण है कि चीन ने इन चारों देशों का गठबंधन रोकने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। मालाबार एक्सरसाइज का ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत का विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज के साथ युद्धाभ्यास करेगा। निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े में से एक है, जिस पर एक साथ 60 से 70 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। निमित्ज पर 6,000 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। ये अमेरिकी नेवी का सबसे पुराना विमान वाहक युद्धपोत है। माना जाता है कि निमित्ज से ज्यादा ताकतवर जंगी बेड़ा दुनिया में नहीं है, जिसका वजन 1 लाख टन के करीब है। ऐसी ताकत को समेटकर उत्तरी अरब सागर में अमेरिका समेत दुनिया के 4 बड़े देश जब अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे तो उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देने लगेगी। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण को मुश्किल कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार युद्धपोत के साथ लड़ाकू विमान और सबमरीन भी एक्सरसाइज में शामिल होंगे। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बयान जारी कर कहा कि मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर के इलाके में आयोजित होगा, जिसमें जॉइंट ऑपरेशंस पर जोर दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में हुए पहले चरण में चारों देशों की नौसेनाओं के बीच जो तालमेल नजर आया, उसे अगले चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। चीन की यही असली चिंता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका मुकाबला भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से एक साथ हो गया तो वो जंग में टिक नहीं पाएगा। जिनपिंग का दिल भारत की बड़ी तैयारी से भी तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि भारतीय नौसेना की तरफ से विक्रमादित्य के अलावा स्वदेशी डिस्ट्रॉयर, कोलकाता और चेन्नई से भी युद्धपोत शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी नौसेना की तरफ से निमित्ज के अलावा क्रूजर प्रिंसटन, डिस्ट्रॉयर स्टीरिटी हिस्सा लेंगे। साल 1992 में सबसे पहले भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी के मालाबार में युद्धाभ्यास किया था। इसके 12 साल बाद से भारत और अमेरिका लगातार मालाबार में चीन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल पहले जापान भी इससे जुड़ गया था, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। लेकिन चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान जापान की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिससे चीन के खिलाफ चक्रव्यूह पूरा हो गया है। सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक में एक दूसरे की मदद के लिए क्वाड को बनाया गया था, लेकिन पहले दक्षिण चीन सागर और फिर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी ने इस संगठन को एक नया ही मकसद दे दिया। आज ये चीन के विस्तारवाद के खिलाफ सबसे ताकतवर मुक्का बन गया है, जिसने चीन के साथ साथ पाकिस्तान और उसके एजेंटों को परेशान कर दिया है, जो कश्मीर में दोबारा आग लगाने के लिए बड़ी उम्मीद से चीन की तरफ देख रहे थे।